हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए एंड आई विल सी इन दिस रीडिंग आप सभी के लिए। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कि लास्ट इंटरेक्शन में जो है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आई एम गोना सी कि लास्ट इंटरेक्शन जब भी आपका और आपके पर्सन का हो रहा था जेमिनाई, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट यू। और उनकी करंट एनर्जी भी मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। सो लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही है लास्ट इंटरेक्शन में, आपके पर्सन के थॉट्स यहाँ पे क्या थे आपके लिए। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके ओके ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड देयर एनर्जी। ये पर्सन सबसे पहली बात, एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन आपको बहुत अच्छा देखते हैं, ठीक है। एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे हो, एज अ ह्यूमन आप बहुत अच्छे हो। आप जिनके साथ भी रहोगे लॉयल रहोगे, ट्रस्ट वर्दी रहोगे, इनको पता है, ठीक है। इनको पता है कि आपका और इनका कनेक्शन भले ही इन कंपैरिजन टू द अदर कपल्स या पीपल थोड़ा स्लो जाता है, ये चीज़ें स्लो होती हैं, बट टाइम टेकिंग है ये रिलेशनशिप में हर एक चीज़। बट द थिंग इज उनको लगता है कि वो चीज़ वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे कि ये पर्सन नो डाउट आपको ट्रस्ट वर्दी कंपैटिबल पर्सन समझते हैं अपने लिए। बट इनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही, जब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो उस चीज़ के बारे में उनको वो चीज़ चिपकू काइंड ऑफ लगती है, या वो चीज़ उनको व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, अच्छी नहीं लगती, या उससे थोड़ा सा दूर जाने लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ यू गेट समथिंग रियली वैल्यूएबल, आपको वो मिल जाता है तो वो वैल्यू नहीं रहती है। तो काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे जेमिनाइज आप लोगों के लिए वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, इनको पता है आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है एंड अपना बहुत हार्ड वर्क दिया है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस रिलेशनशिप के लिए। मेनी अ टाइम्स आपने इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी की होगी। आप एक ऐसे पर्सन हो डेफिनेटली जो कि जिनके साथ इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। तो यहाँ पे एज अ पर्सन, एज अ कपल, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को बहुत रिलायबल ये पर्सन लास्ट इंटरेक्शन में भी देख रहे थे। और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, इनको जब भी लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स या फिर गुड और बैड अगर आपका देखे तो वेटेज जो है गुड थिंग्स का वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस चीज़ को ये पर्सन लास्ट इंटरेक्शन में भी अप्रिशिएट कर रहे थे, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी ज़रूरत है इनको लाइफ में, दे रियली वॉन्ट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये लवर की भी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि ये पर्सन डीप डाउन इनको पता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हो, पैम्पर करते हो, उनके लिए लॉयल भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इस पर्सन को पता है। और एज अ पर्सन, एज अ कपल जो है कि आप और ये पर्सन बहुत अच्छा कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये लास्ट इंटरेक्शन में ये पर्सन भी सोच रहे थे कि आप जो है कि इनके स्ट्रेंथ हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट नोइंगली और अननोइंगली यहाँ पे एक और एनर्जी है जो मैं आपको बताऊंगी, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए, और वो इस एनर्जी में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड या ये पर्सन जैसे फोर ऑफ वंड्स की एनर्जी बता रही है आप लोगों के लिए। यस, एक इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अगर आप हो तो ये रीयूनियन चाहता है। यहाँ पे साफ एनर्जी दिखाई दे रही है, लव और फोर ऑफ वंड्स की एनर्जी है। बट इस रिलेशनशिप में ये थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। जब मैंने कहा ना कि ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को इफ़ दे गेट समथिंग तो उनको थोड़ा वो चीज़ बॉदर कर जाती है। तो हियर वहाँ पे वही चीज़ है कि फॉर अपने आप को वैल्यूएबल दिखाने के लिए या अपना वर्थ पहचानने के लिए यू नीड कि आप थोड़ा टाइम और स्पेस यहाँ पे दो। तभी इस पर्सन को समझ में आएगा जो एनर्जी और जो पावर आप इतना इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, वो थोड़ा सा आपको लेके बाहर जाने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे इनको कम्प्लीटली लगता है कि जब दिस पर्सन इज समटाइम आपको ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि यस, दिस पर्सन ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते हैं। लास्ट इंटरेक्शन में भी ये चीज़ दिखाई दे रही थी, एक अच्छा घर परिवार लव एंड रिलेशनशिप आपके साथ हो सकता है।
यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि आपकी आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली, आप दोनों के इंटरेक्शन लव एंड मैरिज से जो है कि सिक्योर होगा। उनको लगता है कि आप उनकी फैमिली में भी जाओगे तो उनको संभाल लोगे, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। एंड इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ एकम्प्लिश करने की भी ज़रूरत है। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने हैं। इनको ऐसा लगता है इनके आई थिंक दिस पर्सन इज समन जो आपके साथ मिलकर बहुत सारे अच्छे काम, सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, तो इनका डीप डाउन यहाँ पे ये भी थॉट दिखाई दे रहा है। एंड एज अ पर्सन, एज देयर स्ट्रेंथ, वो ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं आपके रहते हुए। आई थिंक इस रिलेशनशिप से इनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले जो कि इन्होंने पहले फील नहीं किया। वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो कंपैटिबिलिटी, ठीक है, वो कंपैशन, वो इन्होंने पहले फील नहीं किया जो इस रिलेशनशिप में फील करते हैं। बट यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा था, और लवर की एनर्जी में ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। इनको इनमें एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, वो ये है कि ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो आप में है, जो आपकी क्वालिटीज़ है, या जो भी आप जितना देते हो, वो सारी चीज़ों को समटाइम्स ये पर्सन साइड में रख के, और लास्ट थॉट में, लास्ट इंटरेक्शन में इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि लास्ट इंटरेक्शन में दे वर थिंकिंग अबाउट, और या फिर आप कह सकते हो कंपेयर कर रहे थे ये अपने रिलेशनशिप को दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो उनको लगता है कि जब ये कंपैरिजन की एनर्जी में आते हैं तो दे रियली नॉट फील गुड अबाउट इट। इनको लगता है कुछ मिसिंग है। इनको लगता है कि थोड़ा सा और आपको अपने आप को चेंज और इम्प्रूवमेंट, एज अ पर्सन जब अभी भी कम्प्लीटली अकेले आपको देखते हैं तो वो आप इनको बेस्ट दिखाई देते हो। बट व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग, जब भी वे कंपेयर करना शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा आप में कुछ एनर्जीज मिसिंग हैं, जहाँ आप कंफ्यूज हो। आपको ये कंफ्यूज पाते हैं अपनी एनर्जी की वजह से। दे फील लाइक दे थिंक कि ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर देते हैं अपनी एनर्जी की वजह से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप को कभी कभी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। वेन एवर दे कंपेयर, इनको लगता है कि और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो रादर दैन प्रायोरिटाइजिंग देम। यहाँ पे ये चीज़ भी है। तो जब एनर्जी देना आप इनको बंद कर देते हो अपने साइड से, तो ये फील करने लगते हैं, ये बॉदर फील करने लगते हैं, ये इरिटेटेड फील करने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप समटाइम्स ये भी एनर्जी लगती है कि जब आप इनको एनर्जी देना बंद कर देते हो, या फिर कॉल्स करना बंद कर देते हो, मैसेजेस करना बंद कर देते हो, तो ये फील करने लगते हैं मे बी ये पर्सन कि कहीं आप किसी और के पास तो नहीं हो, यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम देम। यहाँ पे ये एनर्जी है। वेदर यू आर चीटिंग, कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आप चीट कर रहे हैं उनको, तो ये चीज़ एनर्जी में इनकी आ जाती है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दे आर रियली फाइंडिंग आउट। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो ये फिगर आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप इनके लिए लाइट और हीलिंग लेके आए। वो भी ये पर्सन सोच रहे थे। और एज अ जब लास्ट इंटरेक्शन में ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप बता रहा है कि समटाइम्स ये पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा कार्मिक भी इनको लगने लगता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड थिंग्स रियली गेट डिफिकल्ट समटाइम्स, ये फील कर पाते हैं यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है करंटली, या फिर लास्ट इंटरेक्शन में लग रहा है कि थोड़ा सा आपको भी इस रिलेशनशिप में टाइम देने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं, या फिर जो इवैल्यूएशन की बात की है, तो दे थिंक कि यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आगे कुछ भी एक्शन लेना या डिस्कशन करना, या फिर कोई भी कमिटमेंट है, या और ज़्यादा सीरियसनेस होना, ये जो भी चीज़ें हैं आगे में, ठीक है, उसके लिए ये पर्सन चाहते हैं कि ये टाइम है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ हील होंगे, और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करना है, तो ये सोच रहे हैं। इनको पता है दे रियली ट्रस्ट है। बट इनका ट्रस्ट कभी कभी जब आप इनको एनर्जी देना बंद करते हो, या जब कॉल मैसेजेस आप अपने साइड से ये चीज़ बंद करते हो, तो इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उस वक्त दे कम्प्लीटली थिंक कि ये इस रिलेशनशिप में कहीं आप उनको चीट तो नहीं करें। इनको रिलेशनशिप में आप पे ट्रस्ट है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बैक स्टैबिंग का भी यहाँ पर डर है कि आप किसी और के लिए इनको चीट तो नहीं करोगे। तो ये दोनों कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड और बैक स्टैबिंग की ये एनर्जी बता रही है। क्योंकि हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप में इनका ये एक्सपीरियंसेस रहा हो, बट जिस तरीके के पर्सन आप इनको मिले हो, तो वो एनर्जी ये अभी तक कैरी करते हैं अपने अंदर, और आपको ये एनर्जी समटाइम्स आपसे भी फील होती है।
तो यहाँ पे जब भी लास्ट इंटरेक्ट कर रहे थे तो ये सारी गुड, मैंने कहा ना प्रोज एंड कॉन्स, गुड एंड बैड दोनों देख रहे थे। तो ये बैड में ये जो चीज़ है, कंपेयर करना अपने रिलेशनशिप को, एंड एट द सेम टाइम समटाइम्स आपके लिए ये फीलिंग रखना, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। बैक स्टैबिंग ऑन हर्ट ब्रोकन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, हो सकता है लास्ट कॉन्वर्सेशन या लास्ट इंटरेक्शन जो भी हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें ये पर्सन जो है जेमिनाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे कुछ चीज़ों को लेके, एंड ये रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप का डर है वो इस पर्सन में रहता है। ऑल्दो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हायर कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, पार्टनरशिप के लिए रेडी है, कंपटीशन नहीं सॉरी, यहाँ पे कंप्लीशन के लिए और यूनियन के लिए रेडी है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो जेमिनाई। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।